नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों पिछली क्लास में हमने किसी संख्या को डिवाइड करके कैसे पॉजिटिव रिमाइंडर निकालते हैं और निगेटिव रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हमने सीखा था। हाँ, इसके साथ में हमने ये भी सीखा था कि पॉजिटिव रिमाइंडर दिया है तो निगेटिव रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, और अगर निगेटिव रिमाइंडर हमें पता है तो कैसे हम पॉजिटिव रिमाइंडर निकालते हैं। हाँ प्रभु हाँ, इन सब चीजों के बारे में हमने वहां पिछली क्लास में सीखा था। हाँ प्रभु हाँ। आइए दोस्तों उसी क्रम में हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चनों का जवाब करूंगा और आपको उन क्वेश्चनों का जवाब देना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा कि बताइए ठीक है, मैंने कहा कि बताइए 24 को 24 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं, मैंने कहा कि अगर मैं 24 को 7 से डिवाइड करता हूं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए अगर हमें 24 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो हमें 24 से छोटी एक ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जो 7 का मल्टीपल हो, मतलब 7 से डिवाइड होती हो। और मैंने कहा ठीक है, कहोगे देखिए ऐसी संख्या देखा जाए तो 24 से जस्ट छोटी ऐसी संख्या तो देखा जाए तो 7 3 जा 21 होता है, 21 होगी। हाँ प्रभु, तो अगर 21 जो है 24 से 3 कम है, इसलिए देखा जाए तो रिमाइंडर जो होगा वो वास्तव में 3 होगा। रिमाइंडर जो होगा 3 होगा। हाँ प्रभु, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर हम 24 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 3। रिमाइंडर क्या आएगा, कहोगे रिमाइंडर आएगा 3। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से यहाँ तक सहमत है। मैंने कहा बहुत अच्छे, अगर आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है तो ठीक है। मैंने कहा बहुत अच्छे, अगर आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है तो ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। एक बात बताइए, क्या मैं 24 को 15 प्लस 9 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। क्या मैं 24 को, एक मिनट रुकिए, क्या मैं 24 को 15 प्लस 9 लिख सकता हूँ? हाँ 15 प्लस 9 लिख सकते हो। क्या मैं 24 को 15 प्लस 9 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप 24 को 15 प्लस 9 लिख सकते हैं, 23 प्लस 1 लिख सकते हैं, 22 प्लस 2 लिख सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको जो दिल कर रहा है लिख लीजिए, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। हाँ, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। एक बात बताइए, अगर 24 को 7 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आ रहा है तो 15 प्लस 9 को भी 7 से डिवाइड करने पर 3 ही रिमाइंडर आएगा, कहोगे हाँ बिल्कुल आएगा। मैंने कहा एक बात बताइए, मैंने कहा कि क्या मैं 24 को 15 प्लस 9 लिख सकता हूँ? तुरंत आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ, अब मैं यहीं से कर रहा हूँ कि भैया अगर 24 को यहाँ पर 7 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आया है तो ऐसी स्थिति में 15 प्लस 9 को भी 7 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आएगा, कहोगे हाँ बिल्कुल आएगा। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर अगर 24 को 7 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आ रहा है तो क्या 15 प्लस 9 को भी 7 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आएगा? आइए निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ दोस्तों, मैंने 7 से 15 को डिवाइड किया। ठीक है, अब मैं दोस्तों ऐसा नहीं है, आप दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का कुछ भी यूज कर सकते हैं। आपका दिल कर रहा है तो पॉजिटिव रिमाइंडर यूज करिए, आपका दिल कर रहा है नेगेटिव रिमाइंडर यूज करिए। मैंने बताया था कि जो फाइनल उत्तर होता है हम पॉजिटिव रिमाइंडर में देते हैं, फाइनल उत्तर हम पॉजिटिव रिमाइंडर में देते हैं, जबकि कैलकुलेशन में हम नेगेटिव रिमाइंडर का भी यूज कर सकते हैं। हाँ, मैंने आपको बताया था कि रिमाइंडर 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर का हम यूज कैलकुलेशन में करते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर का यूज हम फाइनल उत्तर देने के लिए करते हैं। तो आपका जो दिल कर रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है वो करिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मैंने कहा लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपको उस रिमाइंडर का यूज करना है जो आपको कैलकुलेशन को आसान बनाए। कैलकुलेशन को वही रिमाइंडर आसान बना सकता है जो रिमाइंडर सबसे छोटा होगा। हाँ, कैलकुलेशन को वही आसान बना सकता है जो रिमाइंडर छोटा होगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको रिमाइंडर क्या यूज करना है, रिमाइंडर कौन सा यूज करने में, नेगेटिव या पॉजिटिव, कौन सा यूज करने में आपको फायदा मिल रहा है। आपको फायदा तभी मिलेगा जब आप छोटा रिमाइंडर का यूज करेंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए अगर मैं 15 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, कहोगे देखिए जब आप 15 को 7 से डिवाइड करोगे तो एक रिमाइंडर बचेगा। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, कहोगे देखिए 7 दूनी 14। तो इस प्रकार देखा जाए तो 15 से छोटी एक ऐसी संख्या 14 होती है जो 7 का मल्टीपल या 7 से डिवाइड होती है। मैंने कहा ठीक है, कहोगे देखिए 14 है जो 15 से है, 15 से एक कम है, इसलिए देखा जाए तो 15 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आएगा 1। रिमाइंडर क्या आएगा, कहोगे 1 आएगा। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं 7 को 9 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा, देखिए 7 1 जा 7। इस प्रकार आपने कहा कि ये देखिए 7 जो है 9 से 2 कम है, इसलिए 2 रिमाइंडर आएगा। हाँ,
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसे भाग दिया तो एक रिमाइंडर आया, इसे भाग दिया 9 को भाग दिया तो आया 2 रिमाइंडर। हाँ लोग यहाँ अब दोस्तों आपको दोनों रिमाइंडर को आखिर करना क्या है मैं बता दे रहा हूँ। अगर दोस्तों इन दोनों संख्याओं के बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है, तो दोनों रिमाइंडर को आपस में माइनस के साथ घटा लीजिए। अगर यहाँ पर गुणा का लगा है तो दोनों रिमाइंडर को आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अगर प्लस लगा है तो दोनों रिमाइंडर को आप जोड़ लीजिए। तो बताइए एक में, अगर मैं एक में 2 को जोड़ता हूं तो क्या मिलेगा, को 3 मिलेगा। हाँ क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो इस प्रकार दोस्तों 15 प्लस 9 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो 3 रिमाइंडर आएगा। हाँ जो कि आना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों 24 को अगर 24 को हम 15 प्लस 9 लिख देते हैं दोस्तों, 24 को जब हमने 7 से डिवाइड किया तो 3 आया। अगर मैं 24 को 15 प्लस 9 लिख दे रहा हूं तो ऐसी स्थिति में उससे भी 7 से डिवाइड करने पर 3 ही रिमाइंडर आएगा को यहाँ, जो कि आ भी रहा है। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी को भी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो ये तो बात क्लियर होगा कि अगर हम 24 को 15 प्लस 9 लिख देते हैं तो ऐसी स्थिति में 7 से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर 3 ही आएगा। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी को भी नहीं। यहां तक सारी चीजें क्लियर है को, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अच्छा एक बात बताइए, क्या मैं 24 को क्या मैं 8 इंटू 3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो, एक मिनट रुकिए। क्या मैं 24 को 8 इंटू 3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो, 24 को 8 इंटू 3। हाँ मैंने कहा क्या मैं 24 को 8 इंटू 3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर देखो 24 को 7 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आ रहा है तो 8 इंटू 3 को भी 7 से डिवाइड करने पर 3 ही रिमाइंडर आएगा कि नहीं कहोगे, बात आना चाहिए। मैंने कहा क्यों कहोगे, देखिए 24 को 7 से डिवाइड करने पर 3 आ रहा है। अगर आप 24 को 8 इंटू 3 लिख दे रहे हैं तो 8 इंटू 3 को भी 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 ही आएगा, क्योंकि 8 इंटू 3 का मतलब ही होता है 24। 8 इंटू 3 का मतलब ही होता है 24 और 24 को 7 से डिवाइड करने पर 3 ही रिमाइंडर आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, तो आइए चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या अगर 24 को 7 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आ रहा है तो क्या 8 इंटू 3 को भी 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं कहोगे, आना चाहिए, आएगा नहीं आएगा। मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं एक बार। हाँ तो एक बात बताइए, अगर मैं 8 को 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा कहोगे। देखिए अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो 8 से छोटी एक ऐसी छोटी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जो 8 का मल्टीपल हो या 7 का मल्टीपल हो या 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो। तो तुरंत आपने कहा ऐसी संख्या तो देखा जाए तो प्लस 7 होती है, और 7 देखा जाए तो 8 से कितना कम होती है कहोगे, 7 देखा जाए तो 8 से 1 कम होती है। इस प्रकार अगर मैं 8 को 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आएगा 1। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। इसी प्रकार अगर मैं 7 को 3 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा कहोगे। देखिए अगर मैं डिवाइड करता हूं 7 से 3 को तो एक रिमाइंडर 3 आएगा, एक रिमाइंडर -4 आएगा। हाँ तो 3 लिखना मेरे लिए फायदेमंद है, आप माइनस का भी यूज कर सकते हो। अभी हम जैसे जैसे क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे तो वहां पर हम माइनस के रिमाइंडर का भी यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ चीजें और नई नई सीख रहे हैं, आपको घबराना नहीं है। हम माइनस प्लस दोनों रिमाइंडर का यहाँ पर यूज करके निकालने की कोशिश करेंगे सारी चीजों में। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का 3 रिमाइंडर आ रहा है और माइनस का 4 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया दोस्तों, इसे मैंने भाग दिया तो 1 रिमाइंडर आया प्लस का, इसे मैंने भाग दिया 3 रिमाइंडर आया। हाँ लोग हाँ। अब दोस्तों एक बात बताइए, इन दोनों संख्याओं के बीच में किसका साइन लगा था कहोगे, मल्टीप्लाई का, मतलब हमें दोनों रिमाइंडर की क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई 3 से करता हूँ प्लस 1 की मल्टीप्लाई प्लस अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई 3 से करता हूँ तो क्या आएगा कहोगे। देखिए 1 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 3 ही आएगा। हाँ इस प्रकार ये जो प्राप्त हुआ ये कुछ और नहीं है, 8 इंटू 3 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्राप्त हुआ है। हाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 24 को हमने 7 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर 3 प्राप्त हुआ था, तो और हमने 8 इंटू 3 को भी 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 ही प्राप्त हो रहा है। हाँ तो मतलब देखा जाए तो देखा जाए तो चाहे मैं 24 को 7 से डिवाइड करूं तो वही रिमाइंडर प्राप्त होगा, चाहे मैं 8 इंटू 3 को चाहे मैं 24 को 8 इंटू 3 लिखकर 7 से डिवाइड करूं तब भी वही रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ यहाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई तो यहाँ ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब एक बात और बताइए मुझे, क्या मैं 24 को 34 माइनस 10 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो, 34 माइनस 10 लिख सकते हो। क्या मैं 24 को 34 माइनस 10 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। अगर तो 24 को 7 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आ रहा है तो 34 माइनस 10 को भी 7 से डिवाइड करने पर 3 ही रिमाइंडर आना चाहिए कहोगे। हाँ बिल्कुल आएगा। अगर तो 24 को 7 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आ रहा है तो 34 माइनस 10 को भी 7 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आएगा कहोगे। हाँ आएगा। तो आइए हम चेक कर ले रहे हैं कि क्या वास्तव में 34 माइनस 10 को 7 से डिवाइड करने पर 3 ही रिमाइंडर आ रहा है। आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए, अगर मैं 34 को 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा कहोगे। देखिए कहोगे देखिए 7 5 जा 35 होता है और 35 देखा जाए तो 34 से
एक ज्यादा है। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया 34 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमें -1 प्राप्त होगा। हाँ निगेटिव रिमाइंडर, निगेटिव रिमाइंडर हमें -1 प्राप्त होगा। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों पॉजिटिव रिमाइंडर भी लिख सकता हूँ, निगेटिव रिमाइंडर का यूज भी कर सकता हूँ। पॉजिटिव निगेटिव रिमाइंडर में से मैं कुछ भी यूज कर सकता हूँ, जो जो मेरे लिए आसान होगा मैं वो रिमाइंडर यूज करूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर दूसरा रिमाइंडर यूज करना चाह रहे हो तो आप दूसरा रिमाइंडर 6 भी यूज कर सकते हो। आपको पता है कि अगर निगेटिव रिमाइंडर 1 है माइनस का तो पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा 6 होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं 7 को 10 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? कोई देखिए 7 1 7 3 रिमाइंडर आएगा प्लस का। हाँ प्लस का 3 रिमाइंडर आएगा। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ पर -1 रिमाइंडर प्राप्त हुआ, यहाँ पर प्लस का 3 रिमाइंडर प्राप्त हुआ। हाँ और इन दोनों संख्याओं के बीच में माइनस का साइन है, मतलब हमें -1 में से 3 को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। -1 में से 3 को अगर मैं घटाता हूं तो -1 में से अगर मैं 3 को घटाता हूं तो क्या प्राप्त होगा? -4 प्राप्त होगा, -4 प्राप्त होगा। -1 में से अगर 3 को घटाता हूं, ये साइन बता रहा घटाना है, तो अगर घटाता हूं तो क्या आएगा? -4 आएगा। लेकिन दोस्तों फाइनल उत्तर -4 नहीं हो सकता है। मैंने बताया था कि जो फाइनल उत्तर होता है वो कभी भी हम निगेटिव रिमाइंडर में देते नहीं है, हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर में देते हैं। आप कह रहे हैं कि भैया रिमाइंडर आएगा -4, लेकिन दोस्तों ये वास्तव में सरासर गलत होगा, क्योंकि हम फाइनल रिमाइंडर जो होता है पॉजिटिव में देते हैं। ठीक है तब एक बात बताइए, हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है? हमें रिमाइंडर तो प्राप्त हो रहा है -4, लेकिन ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया था कि भैया फाइनल रिमाइंडर हम पॉजिटिव में देते हैं। कोई बात नहीं, एक बात बताइए, हमें पता है कि यहाँ पर हमें पता है कि इस क्वेश्चन में पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का जो जोड़ होगा वास्तव में 7 के बराबर होगा। हाँ विदाउट सिंबल अगर मैं देखूं तो पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का जोड़ जो होगा 7 के बराबर होगा। अगर मैं 7 में से नेगेटिव रिमाइंडर घटा देता हूं विदाउट सिंबल तो पॉजिटिव रिमाइंडर मिलेगा। अगर 7 में से मैं पॉजिटिव रिमाइंडर को घटा देता हूं तो मुझे नेगेटिव रिमाइंडर मिलेगा। कहोगे हाँ। तो एक बात बताइए, विदाउट सिंबल नेगेटिव रिमाइंडर है कितना? कहोगे 4 है। अगर मैं 7 में से 4 घटाता हूं तो क्या मिलेगा? कहोगे 3 मिलेगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर जो होगा, पॉजिटिव जो रिमाइंडर होगा वो 3 होगा। हाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 34 में से जब हमने इस प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 34 माइनस 10 को जब हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 ही प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि 24 को हमने 7 से डिवाइड किया तो 3 रिमाइंडर प्राप्त हुआ, और 15 प्लस 9 को भी 7 से दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 24 को चाहे मैं 7 से डिवाइड करूं, चाहे मैं 15 प्लस 9 को 7 से डिवाइड करूं, चाहे 8 इंटू 3 को 7 से डिवाइड करूं, चाहे 34 माइनस 10 को 7 से डिवाइड करूं, चारों स्थितियों में हमें रिमाइंडर सेम मिल रहा है। चारों स्थितियों में हमें रिमाइंडर सेम मिल रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि चाहे मैं 24 को 7 से डिवाइड करूं, चाहे 15 प्लस 9 को 7 से डिवाइड करूं, 15 प्लस 9 को 7 से डिवाइड करूं, चाहे 8 इंटू 3 को 7 से डिवाइड करूं, चाहे 34 माइनस 10 को 7 से डिवाइड करूं, चारों स्थितियों में हमें क्या मिल रहा है? रिमाइंडर सेम मिल रहा है। हाँ दोस्तों इससे यही निष्कर्ष निकलता है, दोस्तों इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं दो से अधिक संख्याओं के गुणा भाग जोड़ घटाव को किसी नंबर से भाग देने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वही वास्तव में रिमाइंडर संयुक्त संख्या को भाग देने पर प्राप्त होता है। दोस्तों इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणा भाग, दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणा भाग, दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच में गुणा भाग जोड़ घटाव को 7 किसी संख्या से भाग देने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वही रिमाइंडर हमें संयुक्त संख्या को भाग देने पर प्राप्त होता है। हाँ क्योंकि आपने खुद देखा कि हमने जोड़ को भी भाग दिया, गुणा में भी भाग दिया और माइनस में भी भाग दिया और संयुक्त संख्या को भी भाग दिया था। तो चारों स्थितियों में हमें क्या मिला था? रिमाइंडर सेम ही मिला था। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है? हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता दीजिए इसी समय। कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अगर दोस्तों सारी चीजें समझ में आ गई हैं, अगर दोस्तों सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो आइए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर लेता हूं जिससे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करके कैसे हम रिमाइंडर निकालते हैं वो आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है आइए दोस्तों मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखता हूं जिससे और आपको उन क्वेश्चनों का जवाब देना पड़ेगा। आइए दोस्तों हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, और मैं ऐसा इसलिए करवा रहा हूँ जिससे आपको अच्छे तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर का यूज करना आ जाए और नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर का यूज करना आ जाए। ठीक है उसके बाद हम स्लाइड के क्वेश्चनों को भी करेंगे। ठीक है मैंने कहा एक बात बताइए, अगर मैं 39 मैंने कहा कि अगर मैं 39 माइनस 10 को 7 से डिवाइड करता हूं, मैंने कहा कि अगर मैं 39 माइनस 10 को मैंने कहा कि अगर मैं 39 माइनस 10 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा?
मैं पहले ही कर दे रहा हूं कि आप पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप पॉजिटिव निगेटिव रिमाइंडर में से क्या यूज कर रहे हैं। दोस्तों आपको वही रिमाइंडर यूज करना है जो आपके गुणा भाग को आसान बनाए। गुणा भाग को दोस्तों दोनों दोस्तों गुणा भाग को दोस्तों वही रिमाइंडर आसान बनाएगा जो वास्तव में जो रिमाइंडर वास्तव में छोटा होगा। हाँ, तो आपको हमेशा आपको हमेशा प्राथमिकता देना है छोटे रिमाइंडर को, छोटे रिमाइंडर को। इससे मतलब नहीं रखता है कि वो पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा कि अगर मैं 39 माइनस 10 को 7 से डिवाइड करता हूं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। देखिए, संयुक्त संख्या को 7 से डिवाइड करूं या 39 माइनस 10 को ऐसे ही डिवाइड कर दो, दोनों स्थितियों में सेम ही रिमाइंडर मिलेगा। हाँ, तो क्यों ना मैं ऐसे ही रिमाइंडर तो क्यों ना मैं ऐसे ही डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लूं। हो गया। हाँ, क्यों मैं जोड़ने एक बार घटाने जाऊं उसके बाद रिमाइंडर एक बार घटाने जाऊं उसके बाद रिमाइंडर निकालूं, क्यों ना मैं ऐसे ही रिमाइंडर निकाल लूं। हो गया। हाँ, तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं, आइए निकालने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए, मैंने कहा कि अगर मैं 39 को 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या है। देखिए 39 को देखिए 7 7 6 जा होता है 42। मैंने कहा देखिए 42 जो है 39 से देखा जाए तो 39 से देखा जाए तो 3 अधिक है। इसलिए आपने कहा कि भैया अगर मैं 39 को 7 से डिवाइड करता हूं तो जो रिमाइंडर आएगा वो -3 आएगा। हाँ, दूसरा रिमाइंडर आप 4 भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है। हाँ, ठीक है। इसी प्रकार आप मुझे बताइए अगर मैं 10 को 7 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए जब आप 7 से 10 को डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7 और देखा जाए तो 7 जो है 10 से 3 कम है, इसलिए देखा जाए तो 10 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो 3 रिमाइंडर आएगा प्लस का। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों दोनों संख्याओं के बीच में माइनस का साइन लगा है, इसलिए आपको -3 में से 3 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। हाँ, -3 में से इस 3 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है। तो 3 -3 में से अगर मैं 3 को क्या करता हूँ, घटाता हूँ, ठीक है, तो क्या आएगा भैया, -6 आएगा। हाँ, -6 आएगा। इस प्रकार आपने कहा भैया रिमाइंडर आएगा -6। लेकिन दोस्तों -6 तो रिमाइंडर किसी कीमत पे दोस्तों आपने कहा कि रिमाइंडर आएगा 6, रिमाइंडर क्या आएगा, 6 आएगा। लेकिन दोस्तों मैंने आपको अभी को बताया था कि फाइनल जो उत्तर देते हैं कभी भी हम नेगेटिव रिमाइंडर में नहीं देते हैं, हम फाइनल उत्तर देते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर में। हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि -6 आएगा, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से तुरंत आपने कहा कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, हम पॉजिटिव रिमाइंडर यहाँ से निकाल सकते हैं। मैंने कहा कैसे, कहोगे देखिए यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव कहोगे, देखिए इस क्वेश्चन में पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का जो जोड़ होगा वास्तव में 7 के बराबर होगा। मैंने कहा कहोगे देखिए विदाउट सिंबल देखा जाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का जोड़ जो होता है इसके बराबर होगा। मैंने कहा ठीक है, अगर विदाउट सिंबल इसमें से नेगेटिव रिमाइंडर को घटा देता हूँ पॉजिटिव रिमाइंडर मिलेगा, अगर पॉजिटिव रिमाइंडर को घटा देता हूँ तो नेगेटिव रिमाइंडर मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, कहोगे देखिए विदाउट सिंबल देखा जाए तो नेगेटिव रिमाइंडर जो है 6 है। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए अगर मैं 6 को 7 में से घटाता हूं तो आएगा 1, मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर जो होगा 1 होगा। मतलब अगर मैं 39 माइनस 10 को 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, कहोगे 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं, कहोगे हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर हम 39 माइनस 10 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत को भी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे करने जा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन आपके मैं इसी प्रकार दोस्तों मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। बताइए 25 प्लस 6 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ 25 प्लस 6 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। अगर दोस्तों मैं 25 प्लस 6 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। 25 प्लस 6 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए अगर 25 प्लस 6 को आप 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको 25 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद 6 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए अगर आप 25 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो हमें 25 से छोटी या बड़ी एक ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जिसे जो 7 का मल्टीपल हो या 7 से पूरी तरीके से डिवाइड होता हो। हाँ, तो देखिए 7 4 जा होता है 28। हाँ, तो देखिए 28 जो है 25 से तीन अधिक है, इसलिए देखा जाए तो 25 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो -3 रिमाइंडर आएगा। हाँ, दूसरा रिमाइंडर आप 4 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं 6 को 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए 7 1 जा होता है 7, तो 7 आपने कहा कि देखिए 7 जो है 6 से एक ज्यादा है,
तो भाई देखिए मैंने कहा कि 25 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो भाई देखिए 7 4 जा होता है तो 28, और 28 देखा जाए तो 25 से 3 ज्यादा है, इसलिए देखा जाए तो 25 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो -3 रिमाइंडर आएगा। इसी प्रकार मैंने कहा कि 6 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा, तो भाई देखिए अगर आप से कहोगे देखिए 7 1 जा 7 होता है, और 7 देखा जाए तो 6 से क्या होता है, कहोगे 6 से देखा जाए तो एक ज्यादा होता है। हाँ, इस प्रकार आपने कहा कि अगर हम 6 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आएगा माइनस का एक रिमाइंडर, माइनस का एक रिमाइंडर आएगा। हाँ, तो दोनों संख्या के बीच प्लस का साइन लगा, इसलिए हमें दोनों रिमाइंडर को जोड़ना पड़ेगा। तो -3 में -1 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, -4 आएगा। हाँ, इस प्रकार आपने कहा कि रिमाइंडर आएगा -4। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि हम रिमाइंडर जो फाइनल उत्तर होता है, फाइनल होता है, फाइनल जो हमारा रिजल्ट होता है वो हम पॉजिटिव रिमाइंडर में देते हैं। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है फाइनल हम रिप्लाई जो देते हैं, फाइनल रिप्लाई देते हैं वो पॉजिटिव रिमाइंडर में देते हैं। तो आप नेगेटिव रिमाइंडर में बता रहे हैं तो कहोगे को कोई दिक्कत नहीं, हम नेगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल सकते हैं। मैंने कहा कैसे, कहोगे देखिए या इस क्वेश्चन में देखा जाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का जो जोड़ होगा विदाउट सिंबल 7 के बराबर होगा। अगर मैं 7 में से नेगेटिव रिमाइंडर को घटा देता हूँ विदाउट सिंबल तो हमें पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। तो मैंने कहा बताइए पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, देखिए 7 में से अगर मैं 4 घटाता हूँ तो आएगा 3। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर मैं 25 + 6 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वो 3 प्राप्त होगा। हाँ, 3 प्राप्त होगा। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए अगर मैं 48 × 37 को इसी प्रकार मैं तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों। मैंने कहा कि अगर मैं 48 × 37 को 48 × यहां पर इस क्वेश्चन में आपको कुछ और सीखने को मिलेगा इसके अलावा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको और कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि बताइए 48 × 37 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं, 5 से डिवाइड करता हूं, अगर मैं 48 × 37 को 5 से डिवाइड करता हूं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए तो देखिए अगर आपको 48 से × 37 को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आपको 48 को भाग देना पड़ेगा, 48 को देकर भाग 48 को भाग देना पड़ेगा, 48 को 5 से भाग देकर रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, और 37 को भी 5 से भाग 37 को भी 5 से भाग देकर रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, और जो रिमाइंडर आएगा उनकी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो यही मैं प्रक्रिया कर लेता हूँ। तो एक बात बताइए अगर मैं 48 को 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। देखिए किसी भी संख्या को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही प्राप्त होता है जो उस संख्या के आखिरी डिजिट को 5 से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो देखिए अगर आपको 48 को 5 से भाग देकर रिमाइंडर निकालना है तो आप इसके आखिरी डिजिट को भाग दे दीजिए 5 से, और जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही वास्तव में 48 को भी 5 से भाग देने पर रिमाइंडर प्राप्त होगा। तो मैंने यहाँ पर भाग दिया। तो अगर मैं 8 को 5 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 10 देखा जाए तो 8 से 2 अधिक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर 8 10 देखा जाए तो 8 से क्या है 2 अधिक है। अब 2 अधिक है तो इस प्रकार देखा जाए तो रिमाइंडर जो हमें प्राप्त होगा, वो वास्तव में -2 प्राप्त होगा। तो हाँ, मतलब अगर मैं 48 को 5 से डिवाइड करता हूँ, 48 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो जो हमें रिमाइंडर प्राप्त होगा वो -2 प्राप्त होगा। हाँ, -2 प्राप्त होगा। आप मेरी बात से सहमत है। तो इसी प्रकार आप मुझे बताइए 37 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। देखिए तो इसके आखिरी डिजिट को 5 से डिवाइड कर दीजिए और जो मिलेगा वही वास्तव में 37 को भी 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्राप्त होगा। तो मैंने 7 को 5 से डिवाइड किया, और अगर मैं 7 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। देखिए 5 × 5 देखा जाए तो 5 जो है 7 से 2 कम है, इसलिए आपने कहा कि इस प्रकार आपने कहा कि 2 रिमाइंडर आएगा। हाँ, मतलब अगर मैं 37 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो 2 रिमाइंडर मिलेगा। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों मैंने 48 को 5 से भाग दिया तो माइनस को 2 रिमाइंडर मिला, 37 को भाग दे रहा हूँ 5 से तो प्लस का 2 रिमाइंडर मिल रहा है। हाँ, अब दोस्तों दोनों रिमाइंडर की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो मैंने मल्टीप्लाई किया, -2 की मल्टीप्लाई +2 से करूंगा तो क्या आएगा, -4 आएगा। क्या आएगा, प्लस का 4 आएगा, माइनस का। हाँ, माइनस का 4 आएगा। इस प्रकार आपने कहा जो रिमाइंडर हमें प्राप्त होगा -4 प्राप्त होगा। लेकिन अच्छे तरीके से आपको पता है कि किसी कीमत पे 4 -4 नहीं प्राप्त होगा, किसी कीमत पर हम माइनस में उत्तर नहीं देते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर में हम उत्तर नहीं देते हैं, हम फाइनल उत्तर देते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर। हाँ, तो क्या करना चाहिए, 5 में से 4 को घटा दीजिए, आ जाएगा पॉजिटिव रिमाइंडर। तो मैंने घटा दिया तो आया पॉजिटिव रिमाइंडर 1। मतलब 48 × 37 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो 1 मिलेगा। हाँ, ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप यहाँ पर 3 रिमाइंडर यूज नहीं कर सकते थे। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि दोस्तों आप यहाँ पर 3 रिमाइंडर यूज नहीं कर सकते थे, 3 रिमाइंडर यूज नहीं कर सकते थे, आप कर सकते थे।
आप यहाँ पर 3 रिमाइंडर भी यूज कर सकते थे। आप यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 3 रिमाइंडर भी यूज कर सकते थे। अगर मैं यहाँ पर 3 रिमाइंडर यूज करता हूँ तब क्या मुझे प्रभाव पड़ेगा, आइए देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। आपको अच्छी तरीके से पता है कि दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर मैं, ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर मैं 48 को 5 से डिवाइड करता हूं दोस्तों, अगर मुझे 48 को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो हम पूरा दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी संख्या को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही प्राप्त होता है जो उस संख्या के आखिरी डिजिट को 5 से डिवाइड करने पर प्राप्त होता है। हाँ, अगर दोस्तों 48 को मुझे 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो मुझे वास्तव में इसके आखिरी डिजिट को 5 से डिवाइड कर देना चाहिए और जो मिलेगा रिमाइंडर वही वास्तव में 48 को 5 से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ, तो मुझे बताइए, अगर मैं 8 को 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? कोई देखिए, 5 5 बन जाए 5 5 देखा जाए तो 8 से 3 कम है, इसलिए देखा जाए तो यहाँ पर अगर मैं 8 को 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 3 मिलेगा। मतलब हो गया, मतलब अगर मैं 48 को 5 से डिवाइड करता हूं तो मुझे 3 रिमाइंडर मिलेगा प्लस का। हाँ, प्लस का 3 रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार में अगर मैं 37 को 5 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या मिलेगा? कोई देखिए, 7 को 5 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही वास्तव में 37 को भी 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्राप्त होगा। तो बताइए 7 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? कोई देखिए 5 हो गया 5। तो देखिए 7 जो है 5 जो है 7 से 2 कम है, इसलिए देखा जाए तो 7 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर प्राप्त होगा। मतलब 37 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ, तो मैंने बताया था कि यहाँ पर आपको दो चीजें सीखने की, नई चीजें सीखने की मिलेंगी। हाँ, तो आ गई है नई चीजों की बात। दोस्तों यहाँ पर मैंने इसे डिवाइड किया तो 3 रिमाइंडर मिला, यहाँ पर मैंने डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर मिला। हाँ, अब दोस्तों मुझे क्या करना है? दोनों रिमाइंडरों की क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। तो मैंने मल्टीप्लाई किया, तो इस प्रकार मुझे 6 रिमाइंडर मिला। क्या मिला? 6 रिमाइंडर मिला। हाँ, लेकिन दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है दोस्तों, हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है? 6 रिमाइंडर मिल रहा है। हाँ, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी संख्या से जब हम भाग देते हैं तो जो रिमाइंडर होता है हमेशा डिवाइडर से छोटा प्राप्त होता है। दोस्तों जो रिमाइंडर होता है हमेशा जिससे हम भाग देते हैं उससे छोटा होता है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर 5 से भाग दे रहे हैं तो जो रिमाइंडर हमें प्राप्त होगा वो हमेशा 5 से छोटा होगा। 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन कभी भी 5 या 5 से बड़ा नहीं हो सकता है। हाँ कि ना? यहाँ पर तो दोस्तों दिख रहा है कि हमें रिमाइंडर 5 से बड़ा मिल रहा है, तो अब क्या करें? कुछ दोस्तों करना नहीं है। जो रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, अगर हमें रिमाइंडर बड़ा प्राप्त हो रहा है डिवाइजर से, तो आपको फिर से डिवाइड करना है और ये प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक रिमाइंडर हमें डिवाइजर से छोटा ना मिले। जब छोटा मिल जाएगा तो वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। तो एक बात बताइए, रिमाइंडर हमें 6 मिला था, कहोगे हाँ, जो कि डिवाइजर से बड़ा है, कहोगे हाँ, तो हमें फिर से डिवाइड करना चाहिए। अगर मैं 6 को 5 से फिर से डिवाइड करता हूं तो बताइए रिमाइंडर क्या मिलेगा? कहोगे 5 1 जा 5। तो देखिए 5 देखा जाए तो 6 से 1 कम है, इसलिए देखा जाए तो अगर मैं 6 को 5 से डिवाइड करता हूँ 6 को 5 से डिवाइड करता हूँ 6 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर रिमाइंडर 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। हाँ, मतलब देखा जाए तो 48 इंटू 37 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा। और यही रिमाइंडर हमें पहले भी प्राप्त हुआ था, यही रिमाइंडर हमें पहले भी प्राप्त हुआ था। हाँ, तो यहाँ बताइए, यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं आता, तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। ठीक है, अब आइए दोस्तों मैं एक क्वेश्चन और आपसे करता हूँ, एक क्वेश्चन आपसे और करता हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम स्लाइड के क्वेश्चनों की ओर भी बढ़ेंगे, स्लाइड के क्वेश्चनों की ओर भी हम यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि बताइए 39 इंटू 47, मैंने कहा कि अगर मैं 39 इंटू 47 को 39 इंटू 47 को 7 से डिवाइड करता हूँ, क्या 39, ठीक है, यहाँ पर लिख दो, कहोगे बिल्कुल लिख दीजिए। यहाँ पर मैंने कहा कि अगर मैं 39 इंटू 47 को 39 इंटू 47 को 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 से डिवाइड करता हूँ 39 इंटू 47 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, एक मिनट मैंने कहा कि अगर मैं 39 इंटू 47 को 39 इंटू 47 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 से डिवाइड करता हूँ, तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? 39 इंटू 47 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या होगा? देखिए अगर आपको 39 इंटू 47 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आपको यहाँ पर 39 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना होगा और 47 को अलग से 47 को अलग से 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा और जो रिमाइंडर आएगा उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप मुझे बताइए अगर मैं 39 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? देखिए अगर आप देखिए 7 6 होता है 42, मैंने कहा कहोगे देखिए 42 देखा जाए तो 39 से 3 अधिक है। इस प्रकार आपने कहा कि जो रिमाइंडर प्राप्त होगा 39 को 7 से डिवाइड करने पर वो -3 प्राप्त होगा।
-3 प्राप्त होगा। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। मैंने कहा ठीक है। आप इसी प्रकार बताइए, अगर मैं 47 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? कभी देखिए 7 7 7 जा 49 और 49 देखा जाए तो 47 से 2 अधिक है। मैंने कहा हाँ, तो इस प्रकार आपने कहा भैया देखिए अगर मैं 47 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो इस प्रकार देखा जाए तो माइनस का 2 रिमाइंडर आएगा। हाँ, यहाँ पर दोस्तों मैंने 39 को 7 से डिवाइड किया तो मुझे 3 रिमाइंडर प्राप्त हुआ और मैं 47 को 2 से डिवाइड कर 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो माइनस 2 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? कभी दोनों रिमाइंडर की मल्टीप्लाई करनी चाहिए। तो मैं दोनों रिमाइंडर की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? कभी देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6। इस प्रकार देखा जाए तो 6 प्राप्त हो रहा है रिमाइंडर। हाँ, और ये रिमाइंडर जो है वास्तव में जो रिमाइंडर हमें प्राप्त हो रहा है क्या डिवाइजर से कम है? कहोगे हाँ, मतलब हमारा फाइनल उत्तर जो होगा वो 6 होगा। मतलब 39 अगर 47 को 39 और 47 की अगर मैं के मल्टीप्लीकेशन को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर हमें क्या प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। आपको यहाँ तक समझ में आया? कहोगे हाँ, हमें यहाँ तक समझ में आ गया। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर 4 प्रयोग नहीं कर सकते थे, कर सकते थे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं, आपको क्या आसान लगता है, आपको जो आसान लगता है, जो इजी लगता है, जो इस रिमाइंडर का प्रयोग करने में आपको इजी लगता है, महसूस होता है, आप वो करिए। मैंने पहले बता दिया है कि आपको उस रिमाइंडर का प्रयोग करना है जो आपको कैलकुलेशन को आसान बनाए, जो आपको कैलकुलेशन को आसान बनाए। हाँ, आप जरूरी नहीं है यहाँ पर -3 रिमाइंडर का यूज करो, आप और भी रिमाइंडर यूज कर सकते हो। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि -2 रिमाइंडर यूज करो, आप प्लस का 5 रिमाइंडर भी यूज कर सकते हो, 5 प्लस का 5 रिमाइंडर भी यूज कर सकते हैं। आप आइए दोस्तों हम यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर 4 और पॉजिटिव रिमाइंडर हम यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर हम यहाँ पर 5 यूज करके देखते हैं कि आखिर हमें क्या प्राप्त होता है। हम यहाँ ठीक है, जिससे हमें नई नई चीजें सीखने को मिले, जिससे हमें नई नई चीजें सीखने को मिले, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आगे क्वेश्चन में इसका भी जिक्र होगा और जब जिक्र होगा तो आप आसानी से कर पाओगे, अगर नहीं बताऊंगा तो आप आसानी से वहां पर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप मुझे बताइए अगर मैं 39 इंटू 47 को 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 से डिवाइड करता हूँ, अगर मैं 39 इंटू 47 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो बताइए रिमाइंडर क्या आता होगा। देखिए अगर आपको यहाँ पर 39 और इंटू 47 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आपको 39 को अलग से 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा और 47 को अलग से डिवाइड करके 47 को अलग से 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो अगर देखिए अगर मैं यहाँ पर 39 को 7 से भाग देता हूँ तो 7 5 जा होता है 35। मैंने कहा कि ठीक है, क्योंकि देखिए ये 35 जो है 39 से देखा जाए तो 4 कम है, मतलब अगर मैं 39 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो वास्तव में प्लस का 4 रिमाइंडर आएगा। हाँ, ठीक है, इसी प्रकार अगर 7 5 जा होता है तो 7 6 जा होता है 42 होता है। मैंने कहा हाँ, तो देखिए 47 42 देखा जाए तो 47 से 5 कम है, इसलिए देखा तो हमें रिमाइंडर प्राप्त होगा प्लस का 5। हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसे भाग दिया तो प्लस का 4 रिमाइंडर प्राप्त होगा, यहाँ पर हमने इसे भाग दिया तो यहाँ पर प्लस का 5 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ, अब मुझे क्या करना है? दोनों रिमाइंडर की मल्टीप्लाई करनी है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर ली। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 5 से 20 मिलेगा, इस प्रकार रिमाइंडर हमें क्या प्राप्त हुआ? 20 हुआ, 20 प्राप्त हुआ। रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ? 20 प्राप्त हुआ। लेकिन आपको अच्छी तरह से पता है कि जिससे हम भाग देते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं, उससे छोटा ही रिमाइंडर प्राप्त होता है हमेशा। जब भी हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो जो रिमाइंडर प्राप्त होता है उस संख्या से हमेशा छोटा होता है। यहाँ पर तो हमें बड़ा रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, 7 से बड़ा, काफी ज्यादा बड़ा प्राप्त हो रहा है, जो कि ये जो कि गलत है। हाँ, ठीक है, तो क्या करना चाहिए? कहोगे देखिए अगर हमें बड़ा रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है तो हमें फिर से इसे भाग देना पड़ेगा। तो मैंने कहा किससे? कहोगे 7 से ही भाग देना पड़ेगा। और कहोगे देखिए ये तब तक हमें प्रक्रिया करनी पड़ेगी जब तक कि डिवाइजर से छोटा रिमाइंडर ना प्राप्त हो, तब तक हम ऐसा करेंगे। मैंने कहा कर लीजिए। कहोगे देखिए 7 3 का होता है 20, तो देखिए 7 2 जा होता है 7 2 जा होता है 14, और 14 को देखा जाए तो हमारा 20 से 6 कम है, इसलिए देखा जाए तो अगर मैं 20 को 7 से डिवाइड करता हूं तो 6 रिमाइंडर आएगा। हाँ, 6 आएगा। अगर आप गलती से नेगेटिव रिमाइंडर निकाल लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 7 3 जा होता है 21, और 21 देखा जाए तो 20 से क्या है? 20 से 1 ज्यादा है, मतलब अगर मैं 20 को 7 से डिवाइड करता हूं तो माइनस का 1 रिमाइंडर मिलेगा। लेकिन आप जो फाइनल उत्तर देते हैं, फाइनल जो उत्तर आप देते हैं वो वास्तव में पॉजिटिव रिमाइंडर में देते हैं। कहोगे हाँ, अगर मुझे 20 को 7 से डिवाइड करने पर -1 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है तो आप मुझे बताइए पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा? कहोगे देखिए अगर मैं इसमें से 7 में से
7 में से नेगेटिव रिमाइंडर को विदाउट सिंबल घटा देता हूं तो मुझे पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। तो मैंने 7 में से जो हमारा नेगेटिव रिमाइंडर -1 था, विदाउट सिंबल अगर मैं घटाता हूं 1 इसमें से, तो मुझे मिलेगा पॉजिटिव रिमाइंडर। मैंने 7 में से 1 घटा दिया तो आया 6। मतलब अगर मैं 20 को 7 से डिवाइड करता हूं तो वास्तव में मुझे 6 रिमाइंडर मिलेगा। 6 रिमाइंडर मिलेगा। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर जितना 39 इंटू 47 को 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर मिला था, वही रिमाइंडर वास्तव में यहाँ पर भी मिला है। हाँ, वही रिमाइंडर वास्तव में यहाँ पर भी मिला है। हाँ, आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आई होंगी। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं? हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, ये तो सारी चीजें मैंने समझा दी है। ठीक है कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से यहाँ पर भी समझाने की कोशिश की है। अब दोस्तों हम आइए स्लाइड के क्वेश्चनों को यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। स्लाइड के क्वेश्चनों को हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिससे आपके अंदर थोड़ा और विश्वास आए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्लाइड का आपकी स्क्रीन पर है। आप देखिए क्या कहना चाह रहा है स्लाइड का पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि 13 प्लस 38, कह रहा है 13 प्लस 38 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। कह रहा है कि 13 प्लस 38 का रिमाइंडर क्या, कह रहा है कि 13 प्लस 38 का, कह रहा है 13 प्लस 38 का अगर हम 13 प्लस 38 को, कह रहा है 13 प्लस 38 अपॉन 5 का रिमाइंडर क्या होगा। हाँ, कह रहा है कि 13 प्लस 38 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, 13 प्लस 38 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। हाँ, कह रहा है कि 13 प्लस, कह रहा है 13 प्लस 38 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है 13 प्लस 38 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आ गया। हाँ, हाँ ठीक है। अगर दोस्तों हमें 13 प्लस 38 को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो हमें 13 को अलग से 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा और 38 को 5 से अलग डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा और जो रिमाइंडर प्राप्त होगा उन दोनों रिमाइंडर को जोड़ना पड़ेगा। हम तो आइए 13, अब तब मुझे बताइए 13 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए तो देखिए किसी संख्या को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही प्राप्त होता है जो उस संख्या के आखिरी डिजिट को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर 13 को 5 से डिवाइड करने पर वही रिमाइंडर प्राप्त होगा जो इस संख्या के आखिरी डिजिट को, मतलब 3 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्राप्त होगा। तो आप मुझे बताइए 3 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए 5 वन जा होता है 5 और 5 देखा जाए तो 3 से वास्तव में 2 अधिक होता है, इसलिए देखा जाए तो अगर मैं 3 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो -2 रिमाइंडर मिलेगा। मतलब 13 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो -2 रिमाइंडर मिलेगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार मैं 38 को अगर, इसी प्रकार 38 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही प्राप्त होगा जो इस संख्या के आखिरी डिजिट 8 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्राप्त होगा। तो आप मुझे बताइए 8 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। कहोगे 5 दूनी 10 और 10 देखा जाए तो 8 से 2 अधिक है, इसलिए अगर मैं 8 को 5 से डिवाइड करता हूं तो वास्तव में -2 रिमाइंडर मिलेगा। मतलब 38 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो -2 रिमाइंडर मिलेगा। कहोगे हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी को नहीं। अब क्या करना है, कहोगे दोनों रिमाइंडर को, इनके बीच में प्लस का साइन है इसलिए आप दोनों रिमाइंडर को जोड़ दीजिए। तो मैं जोड़ता हूं तो क्या मिलेगा। भैया -2 में -2 जोड़ोगे तो -4 आएगा। इस प्रकार आपने कहा कि भैया जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वो वास्तव में -4 प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों फाइनल जो उत्तर होता है हम नेगेटिव रिमाइंडर में नहीं देते हैं। दोस्तों फाइनल जो उत्तर होता है हम पॉजिटिव रिमाइंडर में देते हैं। यहाँ पर आप नेगेटिव रिमाइंडर बता रहे हैं कि भैया अगर मैं 13 प्लस 38 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो -4 रिमाइंडर आएगा, लेकिन इसमें आपको नहीं बताना, नेगेटिव रिमाइंडर में आपको नहीं बताना होता है फाइनल उत्तर, आपको बताना होता है पॉजिटिव रिमाइंडर। तो बताइए पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे देखिए यहाँ पर देखा जाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का जो जोड़ होगा 5 के बराबर होगा। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए अगर मैं विदाउट सिंबल देखूं तो पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का जोड़ 5 के बराबर होगा। मैंने कहा हाँ, तो अगर मैं इसमें से नेगेटिव रिमाइंडर को घटा देता हूँ विदाउट सिंबल तो मुझे पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। तो मैंने कहा बताइए पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा। देखिए 5 में से अगर मैं 4 को घटाता हूँ तो आएगा 1। मतलब देखा जाए तो हमारा 13 प्लस 38 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो हमारा जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वो 1 होगा। हाँ प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। कहोगे हाँ, ये क्वेश्चन हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, अब आइए दोस्तों अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तब आइए हम आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ 1 मिनट रुकिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। कहोगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 58 प्लस 32 का, कह रहा है 58 प्लस 32 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। कह रहा है कि 58 प्लस 32 अपॉन 7 का रिमाइंडर क्या होगा। मतलब 58 प्लस 32 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। यही तो कहना चाह रहा है। कहोगे हाँ, कह रहा है 58 प्लस
32 को 58 प्लस 32 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है 58 प्लस 32 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। हाँ हाँ, अगर दोस्तों हमें इन दोनों संख्याओं के जोड़ को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो मुझे यहाँ पर 58 को अलग से 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा और 32 को अलग से 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो हाँ, तो मुझे बताइए अगर मैं 58 को अलग से 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहता हूँ तो रिमाइंडर क्या होगा देखिए। तो देखिए 7 8 होता है 56। मैंने कहा हाँ कब देखिए 56 से देखा जाए तो 58 से 2 कम है, इसलिए देखा जाए तो अगर मैं 58 को 7 से डिवाइड करता हूं तो वास्तव में 2 रिमाइंडर आएगा। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार मैंने कहा कि 32 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या होगा देखिए 7 5 जब होता है 35। मैंने कहा हाँ, तो अगर 35 देखा जाए तो 7 से 3 अधिक होता है। मैंने कहा हाँ, इस प्रकार आपने कहा कि अगर मैं 32 को 7 से डिवाइड करता हूं तो -3 रिमाइंडर आएगा, -3 रिमाइंडर आएगा। अब दोस्तों दोनों रिमाइंडर को क्या करना है, कोई जोड़ना है। तो 2 में अगर मैं -3 को जोड़ता हूं तो क्या मिलेगा, कोई -1 मिलेगा। हाँ, इस प्रकार आपने कहा रिमाइंडर आएगा -1। लेकिन दोस्तों मैंने पहले ही कह दिया कि जो हम फाइनल उत्तर देते हैं वो वास्तव में हम पॉजिटिव रिमाइंडर में देते हैं। हाँ, तो बताइए पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का जो जोड़ होगा वो 7 के बराबर होगा। मैंने कहा हाँ, तो अगर मैं विदाउट सिंबल 7 में से नेगेटिव रिमाइंडर को घटाता हूं तो पॉजिटिव रिमाइंडर मिलेगा, अगर पॉजिटिव रिमाइंडर को घटाता हूं तो नेगेटिव रिमाइंडर मिलेगा। मैंने कहा बताइए पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा। अगर मैं 58 और 32 को भाग देता हूँ, 58 प्लस 32 को भाग देता हूँ तो बताइए पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए 7 में से अगर मैं 1 घटाता हूँ विदाउट सिंबल नेगेटिव रिमाइंडर 1 घटाता हूँ तो आएगा 6। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो अगर मैं 58 प्लस 32 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे 6 रिमाइंडर मिलेगा। हाँ, 6 रिमाइंडर मिलेगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। अब आइए दोस्तों हम और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं हो गया, आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं हो गया। हाँ, देखिए ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि 121 प्लस 95, कह रहा है 121 प्लस 95 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। हाँ, कह रहा है 121 प्लस 95 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, कह रहा है 121, कह रहा है 121 प्लस 95 को, कह रहा है 121 प्लस 95 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है 121 प्लस 95 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, अगर देखो हमें 121 प्लस 95 को 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो हमें अलग से 121 को 17 से डिवाइड करना पड़ेगा और 95 को अलग से 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ, तो आप मुझे बताइए अगर मैं 121 को 17 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। देखिए 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119 होता है। मैंने कहा हाँ को भाई 119 देखा जाए तो 121 से वास्तव में 2 कम है, इसलिए देखा जाए तो अगर मैं 121 को 17 से डिवाइड करता हूँ तो प्लस का 2 रिमाइंडर आएगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं 95 को 17 से डिवाइड करता हूँ तब क्या रिमाइंडर आएगा। तो देखिए 17 पचे 85 होता है। मैंने कहा हाँ, 17 छक्का 102 होता है और 102 देखा जाए तो 95 से 7 अधिक होता है। मैंने कहा हाँ, तो इस प्रकार आपने कहा कि अगर मैं 95 को 17 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा -7 रिमाइंडर। क्या आएगा, -7 रिमाइंडर आएगा। हाँ, तो इसे मैंने भाग दिया तो प्लस का 2 रिमाइंडर आया, इसे मैंने भाग दिया तो -7 रिमाइंडर आया। अब मुझे क्या करना है, दोनों रिमाइंडर को जोड़ना है। मैंने कहा ठीक है, तो -7 में 2 जोड़ूंगा तो आएगा -5। तो इस प्रकार आपने कहा कि रिमाइंडर जो हमें प्राप्त होगा वो -5 प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों आपको चित्र से पता है कि जो हम फाइनल उत्तर देते हैं वो पॉजिटिव रिमाइंडर में देते हैं। तो बताइए पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा। अगर मैं 121 प्लस 95 को 17 से डिवाइड करता हूँ तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। देखिए 17 में से अगर मैं 5 घटाता हूँ विदाउट सिंबल तो आएगा 12। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो हमारा अगर मैं 121 प्लस 95 को अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा 12 रिमाइंडर। हाँ, रिमाइंडर हमें 12 प्राप्त होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आइए हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। 1 मिनट रुकिए। आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो। हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि 155 प्लस 139, कह रहा है 155 प्लस 139 का रिमाइंडर क्या होगा। हाँ, यहाँ कह रहा है कि 155 प्लस 139 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है 155 प्लस 39 155 प्लस 139 को अगर 17 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। हाँ, ठीक है, कह रहा है कि 155
155 प्लस 139, कह रहा है 155 प्लस 139 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं, अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं, 17 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है 155 प्लस 139 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। हाँ बोले, अगर तो हमें 155 प्लस 139 को 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो हमें 155 को अलग से 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा और 139 को अलग से 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा और जो रिमाइंडर आएगा उनको क्या करना पड़ेगा, तो जोड़ना पड़ेगा। आप लोग हाँ ठीक है। तो आप मुझे बताइए 155 को अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। देखिए 17 छक्का 102 होता है, 17 सत्ते 119 होता है, 17 136 होता है, 17 99 153 होता है और 153 देखा जाए तो 155 से 2 कम है, इसलिए आपने कहा भैया 155 को अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूँ तो प्लस का 4 रिमाइंडर, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं 139 को 17 से डिवाइड करता हूं तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो जैसे 17 छक्का 102 होता है, 17 सत्ते 119 होता है, 17 अट्ठे 136 होता है और 136 देखा जाए तो 139 से 3 कम है, इसलिए आपने कहा कि भैया अगर मैं 139 को 17 से डिवाइड करता हूं तो 3 रिमाइंडर आएगा। हाँ, अब मुझे क्या करना है, देखिए इसे भाग देने पर 2 रिमाइंडर आया था, इसे भाग देने पर 3 रिमाइंडर आया है। अब दोनों रिमाइंडर को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो मैंने जोड़ दिया तो आया 5। मतलब अगर देखा जाए तो 155 प्लस 139 को अगर मैं 17 से भाग देता हूँ तो रिमाइंडर हमें 5 प्राप्त होगा, रिमाइंडर हमें 5 प्राप्त होगा। हाँ लोग, हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी को, अगर हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर चीजों को हैंडल करने की कोशिश की है। मैंने कहा ठीक है जी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन को आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए कहना चाह रहा है कि कह रहा है कि 188 कह रहा है 188 प्लस 42 को अगर हम 5 से भाग देते हैं, कह रहा है 188 प्लस 42 को अगर हम 5 से भाग देते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। हाँ कह रहा है 188 प्लस 42 को अगर हम 5 से भाग देते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। यही तो कहना चाह रहा है, हाँ यही हमसे कहना चाह रहा है, यही हमसे कहना चाह रहा है। एक मिनट, कह रहा है 188 प्लस 42 को अगर हम 5 से भाग देते हैं, कह रहा है 188 प्लस 42 को, कह रहा है 188 प्लस 42 को अगर हम 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी संख्या को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही प्राप्त होता है जो उस संख्या के आखिरी डिजिट को 5 से भाग देने पर रिमाइंडर प्राप्त होता है। हाँ पता है कि नहीं को गया, हाँ हमें ये बात पहले से पता है मेरे, ठीक है। दोस्तों अगर हमें 188 प्लस 42 को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो हमें 188 को अलग से भाग देकर रिमाइंडर निकालना पड़ेगा और 42 को अलग से 5 से भाग देकर रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ भैया, तो आप मुझे बताइए 188 को हम 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। देखिए 188 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही प्राप्त होगा जो इस संख्या के आखिरी डिजिट को 5 से भाग देने पर रिमाइंडर प्राप्त होगा। तो मैंने कहा कि आखिरी डिजिट को 5 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। देखिए 5 दूनी 10, मैंने कहा ठीक है। देखिए 10 देखा जाए तो 8 से 2 ज्यादा है, इसलिए आपने कहा कि भैया अगर मैं 8 को 5 से डिवाइड करता हूं तो आएगा माइनस का 2 रिमाइंडर, मतलब 188 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो माइनस का 2 रिमाइंडर आएगा। तो भैया हाँ, तो मैंने लिख दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार अगर मैं 42 को 5 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा तो देखिए 42 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही प्राप्त होगा जो इस संख्या के आखिरी डिजिट मतलब 2 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्राप्त होगा। तो आप मुझे बताइए अगर मैं 2 को 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए जब हम देखिए जब हम डिवाइजर से छोटी संख्या को भाग देते हैं तो जो छोटी संख्या होती है वही वास्तव में हमें रिमाइंडर के रूप में प्राप्त होती है। तो यहाँ पर मैं डिवाइजर से छोटी 2 को डिवाइजर से छोटी संख्या को भाग दे रहा हूँ, तो यहाँ पर रिमाइंडर कुछ और नहीं 2 ही प्राप्त होगा। मतलब 42 को अगर मैं 5 से भाग देता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर 188 को भाग दे रहा हूँ तो -2 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, अगर मैं 42 को 5 से भाग दे रहा हूँ तो प्लस का 2 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। अब क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो -2 में +2 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब रिमाइंडर अगर मैं 188 और 42 को 5 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि अगर हम किसी संख्या को भाग दे रहे हैं, भाग देने पर अगर हमें किसी संख्या को भाग देने पर रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि वो संख्या पूरी तरीके से 5 से डिवाइड है। अगर मैं 188 प्लस 42 को 5 से भाग दे रहा हूं और रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो इसका मतलब यही है कि 188 प्लस 42 जो है 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो रही है, डिवाइड हो रही है। हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी को, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो भैया हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो भैया हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 173 प्लस 139 कह रहा है 173 प्लस 139 को अगर हम 19 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ कह रहा है 173 प्लस 139 को अगर हम 19 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है 173
173 प्लस 139 को, कह रहा है 173 प्लस 139 को अगर हम 19 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है 173 प्लस 139 को अगर हम 19 से 139 कह रहा है 173 प्लस 139 को अगर हम 19 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ, रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों? अगर हमें 173 प्लस 139 को 19 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो हमें 173 को अलग से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा और 139 को अलग से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा और दोनों रिमाइंडर को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं 173 को 19 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? वो देखिए, तो वे देखिए 19 में होता है 171। मैंने कहा हाँ, तो वे देखिए 171 देखा जाए तो 173 से 2 कम है। मैंने कहा हाँ, तो इस प्रकार आपने कहा कि 173 को अगर हम 19 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 10 का 2 रिमाइंडर। मैंने कहा बहुत अच्छी। इसी प्रकार मैंने कहा कि अगर मैं 139 को 19 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए 19 25 95 होते हैं, 19 छक्का होगा 100। तो देखिए तो देखिए 19 सत्ते होता है 133, 19 सत्ते होता है 133। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए 133 देखा जाए तो 139 से वास्तव में 6 कम है, इसलिए आपने कहा कि 139 को अगर मैं 19 से डिवाइड करता हूँ तो प्लस का 6 रिमाइंडर आएगा। हाँ, प्लस का 6 रिमाइंडर आएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। तो देखिए 173 को हमने 19 से डिवाइड किया, 2 रिमाइंडर आया और 139 को अगर मैं 19 से डिवाइड करता हूँ तो 6 रिमाइंडर आ रहा है। अब मुझे इन दोनों रिमाइंडर को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो 6 में 2 जोड़ूंगा तो आएगा 8। मतलब हो गया, मतलब देखिए तो अगर मैं 173 प्लस 139 को अगर मैं 19 से डिवाइड करता हूँ तो जो रिमाइंडर हमें प्राप्त होगा वो 8 प्राप्त होगा। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हमें आगे की ओर बढ़ना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस वाले क्वेश्चन में हम आ गए हैं, ठीक है। कह रहा है कि 13 माइनस 37, कह रहा है 13 माइनस 37 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो वह 13 माइनस, कह रहा है कि 13 माइनस 37 को अगर हम 13 9 से डिवाइड करें तो बताइए शेषफल क्या होगा? हाँ, ठीक है, आइए निकालने की कोशिश कर रहा है, करें। कह रहा है कि 13 माइनस, कह रहा है 13 माइनस 37, कह रहा है 13 माइनस 37 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं तो बताइए डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या हो? हाँ, ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही प्राप्त होता है जो उस संख्या के अंकों के सम को डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्राप्त होता है। हाँ दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही प्राप्त होता है जो उस संख्या के अंकों को योग को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्राप्त होता है। हाँ, ठीक है, ये पता है कि नहीं हो गया? हाँ, ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर हमें 13 माइनस 37 को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो 13 को अलग से 9 से डिवाइड करना पड़ेगा और रिमाइंडर निकालना पड़ेगा और 37 को अलग से 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर 13 को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही प्राप्त होगा जो वास्तव में इन दोनों संख्या इस संख्या के अंकों के योग को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ, तो आप मुझे बताइए इस संख्या के अंकों का योग को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? देखिए इस संख्या के अगर मैं अंकों का योग करता हूँ तो 4 आ रहा है और 4 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो 4 ही आएगा। मतलब अगर मैं 13 को 9 से डिवाइड करता हूँ तो 4 रिमाइंडर आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी को बनी। इसी प्रकार मैंने कहा कि अगर मैं 37 को 9 से डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या आएगा? देखिए 37 को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही प्राप्त होगा जो इस संख्या के अंकों के योग को 9 से डिवाइड करने पर प्राप्त होगा। तो मैंने कहा कि बताइए इस संख्या के अंकों के योग को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? देखिए 7 में 3 जोड़ा तो आया 10 और 10 को भी अगर मैं सोल्व करता हूँ 1 प्लस 0 करता हूँ तो आएगा 1 और 1 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। मतलब 37 को 9 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा? 1 रिमाइंडर मिलेगा। हाँ, ठीक है दोस्तों, मैंने इसे डिवाइड किया 9 से तो 4 मिला, इसे डिवाइड किया तो 1 मिला। हाँ, अब दोस्तों दोनों को रिमाइंडर को क्या करना है? देखिए देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच में माइनस का साइन लगा है, इसका मतलब है कि 4 में से हमें इस रिमाइंडर को क्या करना है? घटाना है। तो 4 में से 1 को अगर मैं घटाता हूँ तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। मतलब देखा जाए तो अगर मैं 13 माइनस 37 को 9 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे वास्तव में 3 रिमाइंडर प्राप्त होगा, 3 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं? कहोगे हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है? देखिए कह रहा है कि 13 माइनस 35, कह रहा है 13 माइनस 35 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा? हाँ, रिमाइंडर क्या होगा? ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर भी रिमाइंडर निकालने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि 13 माइनस 35, कह रहा है कि 13 माइनस 35 को, कह रहा है 13 माइनस 35 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं,
कह रहा है कि 13 माइनस 35 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। हाँ तो यहाँ अगर दोस्तों हम यहाँ पर 13 माइनस 35 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो 13 को हमें अलग से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा और 35 को अलग से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो हाँ तो बताइए अगर मैं 13 को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। कोई देखिए तो देखिए 4 तिया होता है 12। मैंने कहा हाँ। तो वह देखिए 12 देखा जाए तो 13 से एक कम होता है। मैंने कहा हाँ। तो वह इस प्रकार आप 13 को अगर 4 से डिवाइड करते हो तो प्लस का एक रिमाइंडर आएगा। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं 35 को 4 से डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए 4 निमे होता है 36 और 36 देखा जाए तो 35 से एक ज्यादा है, इसलिए अगर मैं 35 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो माइनस का एक रिमाइंडर आएगा। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इन दोनों संख्या के बीच माइनस का साइन लगा है। हाँ मतलब एक में से हमें माइनस एक को घटाना है। जब एक में से माइनस एक को घटाऊंगा तो क्या मिलेगा। कोई देखिए एक में से माइनस एक को घटाऊंगा तो वास्तव में मुझे मिलेगा 2। हाँ ठीक है क्या मिलेगा 2 मिलेगा। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। मतलब अगर मतलब देखा जाए तो 13 माइनस 35 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ 13 माइनस 35 को 13 माइनस 35 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे प्राप्त होगा वास्तव में 2 रिमाइंडर। हाँ 2 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्तों आप खुद देखिए अगर मैं एक में से माइनस एक को हटाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। खुद देखिए जब आप घटाओगे तो 2 मिलेगा। हाँ ठीक है इस प्रकार 13 माइनस 35 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो क्या रिमाइंडर मिलेगा। को 2 मिलेगा। ठीक है अगर आपको यहाँ पर अलग से नहीं करना है तो आप यहीं पर देख लीजिए दोनों रिमाइंडर के बीच में दोस्तों इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या लगा है माइनस का साइन, इसलिए दोनों रिमाइंडर के बीच में माइनस का साइन लगा दिए। अब सोल्व कर लीजिए अगर सोल्व करते हो इसे तो आएगा 2 ही। मतलब अगर 13 माइनस 35 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 2 प्राप्त होगा। अच्छा दूसरा रिमाइंडर वास्तव में माइनस 2 होगा। अगर पॉजिटिव रिमाइंडर हमें 2 प्राप्त हो रहा है तो नेगेटिव रिमाइंडर जो होगा वो माइनस 2 होगा। हाँ माइनस 2 होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम आप देख रहे हैं हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। अच्छा ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 63 माइनस 113 तरह की 63 माइनस 113 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो बताइए शेषफल क्या होगा। हाँ कह रहा है कि 63 माइनस 113 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ यही तो कहना चाह रहा है। हाँ यही चीज हमसे कहना चाह रहा है। मैंने ठीक है 1 मिनट रुक लीजिए दोस्तों। ठीक है तो मैंने कहा कि बताइए 63 माइनस 113 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। यही तो मैंने पूछा है। हाँ कहोगे देखिए अगर 63 माइनस 111 को आपको 63 माइनस 113 को आपको 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आपको 63 को अलग से डिवाइड करना पड़ेगा और 113 को अलग से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ आपने यही तो कहा। हाँ यही चीज। तो आप मुझे बताइए अगर मैं 63 को 11 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। देखिए जब 63 को आप देखिए 11 छीन होता है 66। मैंने कहा हाँ को देखिए 66 देखा जाए तो 63 से 3 ज्यादा है। मैंने कहा हाँ इस प्रकार आपने कहा 63 को अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो माइनस का 3 रिमाइंडर आएगा। इसी प्रकार अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तब क्या रिमाइंडर होगा। देखिए 11 11 में होता है 121, 11 का 11 अब बचा 3। अब जब मैं 3 को डिवाइड करूंगा 11 से तो 3 ही रिमाइंडर आएगा। मतलब 113 को अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूँ ओहो मैंने गलत कर रहा था। ठीक है अगर मैं 113 को अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए 11 का 11 बचा 3। अगर मैं 3 को 11 से डिवाइड करता हूँ तो 3 ही रिमाइंडर आएगा। इस प्रकार 113 को अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है अब दोस्तों हमें यहाँ पर दोनों संख्याओं के बीच में किसका साइन लगा होगा। देखिए दोनों संख्याओं के बीच में माइनस का साइन लगा। क्या लगा है माइनस का साइन लगा। मतलब -3 में से इस 3 को घटाना है। हाँ ठीक है तो आप अलग से मत जाइए यहीं पर लगा लीजिए माइनस साइन। ठीक है इन दोनों संख्याओं के अगर यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के बीच में माइनस का साइन लगा है तो दोनों रिमाइंडर के बीच में माइनस का साइन लगा दीजिए। तो आप देखेंगे -3 में से अगर मैं प्लस का 3 घटाता हूं तो क्या मिलेगा -6 मिलेगा। इस प्रकार रिमाइंडर आया -6। मतलब 63 माइनस 113 को अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा -6 आएगा। लेकिन दोस्तों जो हम जवाब देते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर में देते हैं। पॉजिटिव रिमाइंडर में हम जवाब देते हैं। आप तो मुझे नेगेटिव रिमाइंडर में बता रहे हैं। हाँ तो मैंने कहा बताइए पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा। देखिए
पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का योग जो होता है, सम जो होता है विदाउट सिंबल, वो 11 के बराबर होता है। मैंने कहा हाँ, तो देखिए अगर 11 में से आप नेगेटिव रिमाइंडर को घटा देते हैं विदाउट सिंबल तो पॉजिटिव रिमाइंडर मिलेगा, और पॉजिटिव रिमाइंडर को घटा देते हैं तो आपको नेगेटिव रिमाइंडर मिलेगा। तो मैंने 11 में से विदाउट सिंबल नेगेटिव रिमाइंडर को घटा दिया तो आया 5। मतलब अगर मैं 63 को 11 से डिवाइड करता हूँ, 63 को 11 से डिवाइड करता हूँ, तो रिमाइंडर जो मुझे प्राप्त होगा वो 5 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 5 प्राप्त होगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा जी, आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं? कहोगे हाँ, इस क्वेश्चन को भी देख रहे हैं। मैंने कहा बताइए इस क्वेश्चन को अगर देख रहे हैं तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 67 माइनस 51 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है 67 माइनस 51 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ भैया, यही तो कहना चाह रहा है। हाँ, ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है 67 माइनस 51 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? अगर देखो हमें 67 माइनस 51 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो हमें 67 को अलग से 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा और 51 को अलग से 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ, तो आप मुझे बताइए अगर मैं 67 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? देखिए 7 धामा होता है 70। मैंने कहा हाँ, तो देखिए 70 देखा जाए तो 67 से 3 ज्यादा है। मैंने कहा तब होगा, इसलिए देखा जाए तो 67 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो माइनस में 3 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं 51 को 7 से डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या होगा? देखिए 7 7 जा होता है 49। मैंने कहा हाँ, अगर 49 51 से देखा जाए तो 2 कम होता है, इसलिए अगर मैं 51 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो प्लस का 2 रिमाइंडर आएगा। हाँ, इसे भाग दिया तो माइनस 3 रिमाइंडर प्राप्त हुआ, इसे भाग दिया तो 2 रिमाइंडर प्राप्त हुआ। अब क्या करना होगा? देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच में माइनस का साइन लगाया, इसलिए माइनस 3 में से इस 2 को घटाना है। हाँ, तो क्यों ना मैं घटाने के लिए मैं क्या करूं, इन दोनों संख्याओं के बीच में जो सिंबल लगा है उस सिंबल को यहाँ पर लगा दूं। हाँ, ठीक है, यहीं पर हो जाएगा पूरा काम। हो गया। हाँ, तो माइनस 3 में से अगर मैं 2 को घटाता हूँ तो क्या मिलेगा? माइनस 5 मिलेगा, माइनस 5 मिलेगा। हाँ, माइनस 5 मिलेगा। इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं 67 माइनस 51 को भाग देता हूँ 7 से तो माइनस 5 रिमाइंडर आएगा, लेकिन ये किसी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव रिमाइंडर है। हाँ, मुझे जो हम फाइनल उत्तर देते हैं वो पॉजिटिव में देते हैं, तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा? 7 में से 5 उठाइए तो आएगा 2। मतलब क्या होगा? मतलब यही है कि 67 माइनस 51 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर जो प्राप्त होगा वो वास्तव में कुछ और नहीं प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छे वे में समझ में आ गई है, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।